बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन करी रेसिपी। खुशबू ऐसी जिससे पूरा घर महक उठे और जायका ऐसा खाने वाले को हमेशा याद रहे। चिकन करी बिल्कुल न्यू और अलग सी रेसिपी। अगर आपने मेरे तरीके से बना ली तो गारंटी है कि खाने की तारीफ दूर तक जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे 1 कप भर के देसी घी। आप रेगुलर घी या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा गर्म करने के साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज। 4 बड़ी सी प्याज लिए जिसे हमने इस तरीके से काट लिया। अभी हमने तमाम प्याज़ों को घी में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जी हम आंच को मीडियम कर देंगे और लगा देंगे ढक्कन, ताकि प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और हल्के से ब्राउन हो जाएं। साथ ही आपसे शेयर कर देते हैं वो ख़ास मसाले जिसकी खुशबू से घर के तमाम अफराद आपके गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। 1 चम्मच भर के साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया, 6 हरी इलायची और 6 लौंग, 1 बादियान का टुकड़ा, छोटी सी जावित्री, 2 टुकड़े दालचीनी, 2 तेज पत्ते और 1 चम्मच भर के लेंगे गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ। अभी हम चेक कर लेते हैं प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज को हम पहले भी 2 मरतबा चेक कर चुके हैं। प्याज का यही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब इन्हीं प्याज़ों में डाल देंगे 4 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो इसी मसाले में डाल देंगे 1 किलो चिकन। इस रेसिपी को आधा किलो चिकन के साथ सेम मेरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और चिकन को प्याज, नमक और लहसुन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आंच को मीडियम ही रखेंगे, ढक्कन लगाएंगे और इतनी देर तक पकने देंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन का पानी खुश्क हो जाए। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब चिकन को प्याज और लहसुन के साथ इतनी देर के लिए भून लिया जाता है कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो जितना मर्जी है चिकन खा लें, ये ख़राब नहीं करता। तमाम मसालों को इस तरीके से भून लेंगे कि इसमें जो प्याज का इस्तेमाल किया है वो नज़र नहीं आने चाहिए। जब तक प्याज मैश नहीं होंगे तो ये मसाला बहुत ही शानदार किस्म का तैयार नहीं हो सकता। तमाम मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है तो इसी मसाले में डाल देंगे 1 कप भर के दही। दही का एकदम से इस्तेमाल नहीं करना, पहले हम थोड़ी सी दही लेंगे और इस दही के पानी को खुश्क कर लेंगे। इससे क्या होगा कि चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। जब इस दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो मज़ीद बची हुई दही का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने दही के पानी को खुश्क नहीं करना, सिर्फ चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और इस दही को मसाले में मिक्स कर देंगे। जब दही मिक्स हो जाएगी तो इसी में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी लेंगे 2 गिलास भर के या 1 बड़ा गिलास भर के। पानी शामिल करने के बाद ढक्कन लगाएंगे और फ्लेम को तेज़ कर देंगे। इस मसाले को गाढ़ा होने तक पकने देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे वो खड़े मसाले जिसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कूट लिया है। तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से ढक्कन लगाएंगे। दम वाली आंच पे इतनी देर तक पकने देंगे कि ये मसाला हमारी पसंद का गाढ़ा हो जाए।
10 मिनट पकने के बाद हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने बहुत ही प्यारी खुशबू और कलर के साथ ये चिकन करी हमारी पसंद से गाढ़ी हो चुकी है और मुकम्मल तौर पे तैयार। मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।